नमस्ते बच्चों। आज सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, यही यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस बनाता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिट सेल क्या होता है और कैसे यूनिट सेल क्रिस्टल बनता है। तो सबसे पहले हम आपके सामने कुछ सपोज कर ले रहे हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है किसी सॉलिड का। सपोज कर लीजिए वो स्फीयर के फॉर्म में है, स्फीयर है ऐसे, तो स्फीयर हम ऐसे कुछ बना दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में मिलकर थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसका बनाना, इसका डायग्राम बनाना वेरी डिफिकल्ट। बहुत लोग भी अगर कोशिश करते हैं तो नहीं बनता, इतना आसान नहीं होता बनाना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो शायद ये डायग्राम अब बन गया है। इसमें अब देखिए ये स्फीयर 4 स्फीयर हमने ज्वाइन कर लिया और इस तरह से ज्वाइन कर दिया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से इस जो स्ट्रक्चर बना है इसी को हम बोलते हैं यूनिट सेल। दिस इज नोन एज यूनिट सेल। अब यहाँ जो यूनिट दिखाई दे रहा है यूनिट सेल, ये स्ट्रक्चर थोड़ा क्यूबॉइड है, तो हम इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। थोड़ा और कोशिश अगर और अच्छे से होती तो शायद क्यूब बन जाता। तो हमारा पर्पज है क्यूब बनाना था, क्यूब नहीं बन पाया, क्यूबॉइड है। कोशिश करेंगे तो क्यूब जैसा भी बन जाए। तो ये जो क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक स्मॉल कोई क्रिस्टल की स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसमें लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। इसी तरह ये इस डायरेक्शन में हम इसको बढ़ाना चाहें तो इस डायरेक्शन में भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये 2 यूनिट हो गई, एक ये थी दूसरी यूनिट। इसी तरह इधर होगा प्रोपोगेट, इस साइड प्रोपोगेट होगा, इधर प्रोपोगेट, डिफरेंट डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट होगा। क्योंकि क्रिस्टल 3 डायमेंशनल होता है, ये सभी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगा। इसी तरह स्ट्रक्चर, ये इसको बोलते हैं यूनिट सेल। अब इस तरह से ये देखिए इसमें लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट सभी है। तो इसमें देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर इसको लेंथ को a मान लें, इसको b मान लें और इसको c मान लें, इसको c मान लें, तो a b c ये लेंथ हो गया इसका a b c। ये अलग लेंथ विड्थ एंड हाइट है। तो एक क्यूब का अगर लेंथ विड्थ एंड हाइट सभी इक्वल होंगे, मीन्स a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, तभी उसको हम क्यूब कह सकते हैं। ठीक है। अब ए बी सी इक्वल है, अब उसके बीच अगर ध्यान देंगे तो इनके बीच एंगल होता है। यहाँ एंगल है, इसके बीच एंगल है। तो ये 3 एंगल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर इनके एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, अगर ऐसा कंडीशन हो, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90, सभी 90 डिग्री हो, तो ऐसे हम जो लैटिस बनेगा स्ट्रक्चर यूनिट सेल, उसको बोलते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्रिस्टल लैटिस, टेट्रागोनल। अगर ऐसा इसी तरह से और कंडीशन ए बी सी में थोड़ा चेंज हो जाए, ए बी इक्वल हो, बी सी इक्वल नहीं हो, या कोई इसमें इक्वल नहीं हो। क्यूब में भी ऐसा हो सकता है, दूसरा क्यूब कि ए बी के बराबर नहीं हो, ऐसे उसको हम क्यूबॉइड बोलेंगे। और इसी तरह अल्फा बीटा गामा
ये आपस में कोई ज़रूरी नहीं अल्फा बीटा 90 हो, गामा 90 से ज़्यादा हो, कम हो सकता है। अलग अलग वेरिएशन से कुल 7 टाइप के क्रिस्टल बनते हैं, जो क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्रिस्टल लैटिस 7 टाइप बनेंगे। उसमें एक टाइप है टेट्रागोनल, जो सबसे कॉमन है। हम लोग इसी को ज़्यादातर यहाँ डिस्कस करेंगे, जो सिलेबस में भी है। टेट्रागोनल क्रिस्टल लैटिस, जिसमें A = B, B = C एंड अल्फा = बीटा, बीटा = गामा, गामा = 90 मीन्स ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो इसके बेसिस से अब ये जो यूनिट सेल हो गया, तो इस यूनिट सेल, ये तो यूनिट सेल हो गया। अब कितने टाइप की यूनिट सेल होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये कई तरह के होते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसा क्यूब ले लेते हैं। ये क्यूब है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, एक खूबसूरत बन जाएगा क्यूब। अब सपोज कर लीजिए इस क्यूब को, ये इमेजिनरी लाइन है, इसके यहाँ जो कार्नर है, इस कार्नर पर एटम्स हैं। यहाँ सभी जगह एटम्स हैं, सभी जगह एटम्स हैं। तो अगर हम इसको बोलते हैं, इस तरह जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में इसको बोलते हैं SCC। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। इस क्यूबिक यूनिट सेल में ये जो कार्नर है, जहाँ ये हमने ब्लैक कलर शो किया है, इस जगह पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल पर, वो टाइप्स ऑफ सॉलिड कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। दिस पॉइंट आर नोन एज लैटिस पॉइंट। तो आप देखिए जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें 8 लैटिस पॉइंट हैं। 8 लैटिस पॉइंट कहाँ हैं? सभी कार्नर पर हैं 8 लैटिस पॉइंट्स। अब आता है इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कुल कितने, एक यूनिट, अगर एक यूनिट हम ले लें, इसमें कितने एटम्स आएंगे? सिंपल सपोज कर ले ये सब एटम है, तो इसमें कितने एटम्स आएंगे? तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो ये स्फीयर है, इसको हम और अगर थोड़ा बड़ा कर दें तो ऐसे देखिए, ऐसे बड़ा बड़ा है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्योंकि एक्चुअली ये जो लाइन हमने शो किया है, ये लाइन है नहीं, ये इमेजिनरी लाइन है, बस स्फीयर एक दूसरे को टच करते हुए हैं। तो जब ये स्फीयर बनता है तो इसी को एटम मान ले। इस स्फीयर का कांटेक्ट, ये कार्नर, कम से कम ये, अगर हम कार्नर की बात करें, ये कार्नर कुल 8 क्यूब के कांटेक्ट में आएगा। मतलब इस यूनिट के बगल में, जैसे यहाँ डायग्राम बनाया है, तो जैसे यहाँ इसके बगल में ये बन गया है एक और यूनिट, इसके ऊपर बन सकता है, एक बगल में बन सकता है, तो 4 इधर हो गए। इसी तरह उसके बगल में इस साइड यहाँ बन जाए, दूसरा यहाँ बन जाए, और उसके ऊपर बन जाए। तो जो भी कार्नर पर एटम्स होते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन 8 यूनिट सेल में होता है। 8 यूनिट सेल, 8 यूनिट सेल। कार्नर एटम्स कंट्रीब्यूट इन 8 यूनिट सेल। तो इस यूनिट सेल में कितना होगा? 1/8 होगा इस यूनिट में। इस यूनिट में इसका कंट्रीब्यूशन हो, तो यहाँ से 1/8 होगा, यहाँ से 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8 होगा, ये भी 1/8, सभी 1/8, ये 1/8 हो जाएगा, ये भी 1/8। सभी कार्नर से ईच कार्नर ऑक्युपाइड या अपना रोल जो प्ले करेंगे 1/8। तो टोटल 8 कार्नर है, तो 8 कार्नर से क्या हो जाएंगे? 1/8 इंटू 8 कार्नर से, तो कितना हो जाएंगे? 1 एटम। 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 एटम का कंट्रीब्यूशन होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में
एक एटम है, कहने के लिए 8 एटम है, लेकिन 8 एटम्स इसी के नहीं है, वो और में सब जगह कंट्रीब्यूट हुए हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन उसका 1/8 होगा, बिकॉज फ्रॉम वन कार्नर इज कंट्रीब्यूट ओनली 1/8। अगर हम दूसरे टाइप का ले लें, ये तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, अगर हम दूसरा एक ले लें, इसमें भी क्या होगा, इसको इसके कार्नर पर एटम होंगे सभी, और एक इसके हार्ट में सेंटर में एक हो, सेंटर में एक हो। अगर ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं? 9 लैटिस पॉइंट, 9 है लैटिस पॉइंट। कहाँ कहाँ? 8 कार्नर पर है और एक सेंटर में। लैटिस पॉइंट वो पोजीशन होता है जहां एटम मालिक्यूल्स और आयंस होते हैं। तो 9 लैटिस पॉइंट हो गए, लेकिन नंबर ऑफ एटम इसमें कितने हुए? कार्नर से 1/8 हो जाएगा, तो 1/8, तो ठीक है, तो 8 इंटू 1/8 ये हो जाएगा 1 एटम्स। और बॉडी से क्या हो गया? फ्रॉम बॉडी ये 1 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2। तो 2 एटम्स इसमें आ जाएंगे, 2 एटम्स होगा। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट 9 और नंबर ऑफ एटम इज 2, 2 एटम हो जाएंगे। तो ये भी अच्छा, इस पर क्वेश्चन भी पूछता है कि BCC और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लैटिस पॉइंट कितने होंगे और नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो ये तो BCC हो गया। एक और है थर्ड टाइप, जिसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल डायग्राम हो सकता है थोड़ा अच्छा नहीं बना हो, लेकिन आप लोगों को समझ लेना, आप लोग क्लास 12th में हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में सभी कार्नर पर हो जाएंगे, और इनके देखिए फेस समझिए, फेस क्या है? ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, इसी तरह इधर फेस है, इधर फेस है, सामने फेस है, अब बैक साइड, तो 6 फेस हो गए। तो सभी फेस पर भी एटम्स होंगे, इस फेस पर होंगे, इस फेस पर भी होंगे, इसी तरह इस फेस पर भी होंगे, ये उस साइड वाला है वहाँ भी होगा, ये बैक साइड वाला हो गया, और एक फ्रंट साइड जो हमारी तरफ है वहाँ होगा। तो ये 6 फेस हो गए। तो जो फेस पर होते हैं इस तरह है, इसको बोलते हैं, इस तरह से जो यूनिट सेल है उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में FCC बोलते हैं। इसमें देखेंगे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हैं? लैटिस पॉइंट आप काउंट करेंगे तो 8 कार्नर हो गए, 6 फेस, तो कितने हो गए? 14। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए, 14 आ जाएंगे। ये तो लैटिस पॉइंट। और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? सभी फेस से, तो 1/2 फ्रॉम 1 फेस या ईच फेस से, तो टोटल 6 फेस है, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे? 3 एटम्स होंगे। और कार्नर 1/8 इंटू 8 कार्नर हो जाएंगे, तो कार्नर से 1 हो जाएंगे, तो टोटल काउंट करेंगे तो 4, यहाँ 4 एटम्स आ जाएंगे, 4 एटम्स हो जाएंगे। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स आ जाएंगे 4 और लैटिस पॉइंट 14। आप ऐसे और भी समझ सकते हैं इसको, फेस को आप हम चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं, तो समझेंगे फेस इसके ऊपर क्या है। जैसे हम इसी को और आगे ले जाएं, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है बनाना। ये है दूसरा, इसके भी कार्नर पर हैं
तो अब ये देखिए जो ये फेस है, ये इसका दूसरे ऊपर वाले जो यूनिट में है, इसका हाफ ऊपर वाले में भी है। इसी तरह यहाँ भी आएगा, यहाँ भी एटम्स आ जाएंगे, इसका भी हाफ ऊपर वाले में होगा, हाफ इसी तरह कार्नर वाला 8 में होगा। आप देखिए ये है इसका, इसमें भी है कंट्रीब्यूशन, इसमें इसी की तरह इसके बगल में आएगा, फ्रंट में आएगा। तो बहुत आसान है, अगर आप अच्छे समझेंगे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। टोटल एफसीसी में 8 एफसीसी में टोटल लैटिस पॉइंट 14 हो गए, नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गए, और फेसेस आप जानते हैं फेस का कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा, कार्नर करना, बॉडी सेंटर्ड में 1। तो ये आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिए और लाइक करिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा आपसे शेयर करने लाइक करने से, तो मैं और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा और आपसे वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।